नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे सर। और आज आप सबके लिए जो मैंने टॉप 30 प्रश्न जो लेकर के आए सर, वो 30 क्वेश्चन जो आज मैंने लेकर के आया आप सबके लिए, वो छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं सर। ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं सर, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है सर। क्योंकि आपके एग्जाम में ना ये सब कोई ऐसा क्वेश्चन है, ये 30 में से क्वेश्चन में से जो आपके क्लास 10th में 5 बार से कम पूछा गया है सर। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो 5 बार से कम पूछा गया। अधिकतर क्वेश्चन हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सर, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। तो साइंस में सर आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स का मिला हुआ क्वेश्चन है, और टोटल आपका 30 क्वेश्चन है सर, जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं सर। तो आपको मैं सीधे लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में सर। आपको इससे पहले कि मैं बता देना चाहता हूं कि आपको पीडीएफ कहां मिलेगा। चलिए आइएगा सर, सबसे पहले क्वेश्चन की ही दुनिया में आइएगा, इसके बाद आपको बताते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी सोचना, ज्यादा सोचोगे रात भर नोचोगे। कहता है ना रे कि धारा मापने के यंत्र को कहा जाता है, कहते हैं। अच्छा, धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है मेरे मोहतरमा? धारा मापने वाले यंत्र को कहा जाता है आमीटर। क्या कहा जाता है? आमीटर। विद्युत धारा, यहाँ पर एक चीज और लगा दो, ये भी लगा दो, विद्युत धारा। अगर धारा कहे या सिर्फ विद्युत धारा कहे, अगर सिर्फ धारा कहेगा या फिर विद्युत धारा कहेगा, ये दोनों को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है आमीटर। और ऑप्शन नंबर आपका मेरे मोहतरमा ए होगा। कहता है ना रे कि ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। हाँ आइए सर, देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना पॉपुलर क्वेश्चन है सर, थोड़ी सी इस क्वेश्चन पे गौर करना। क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बाजी वाह। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर, भैया देख इधर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम्ब। कितना कूलम्ब? यानी 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम्ब। अगर पूछता, यहाँ पूछा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है सर जी? तो आपका 1.6 गुने 10 से पावर -19 कूलम्ब। अगर पूछता कि आपको एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो बस सेम होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर वैल्यू सेम होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस पावर है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक ना। आइएगा, इससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कुछ बातें सर, थोड़ी सी उस बातें पे गौर करना। चलिए आइए सर, देखिए एक पहली बात है ना सर कि आपको यहाँ पे टेलीग्राम दिख रहा होगा सर। टेलीग्राम पे जाना और आपको सर्च करना है @संदीप 7295। यहाँ पर आपको मेरा पूरा वीडियो, ऑल वीडियो मिल जाएगा सर, और आपको ऑल पीडीएफ मिल जाएगा। जो मैं अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा सर, ठीक ना। तो टेलीग्राम पे जाओ और अभी ज्वाइन करो, क्योंकि बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें तो पूरा यूट्यूब की दुनिया में एक ही विकल्प है, जिसका नाम है इसकी साइंस क्लासेस, जिसका पहचान आप सब है मेरे भाइयों। आइएगा सर, दूसरी बात है ना सर कि ऊपर में वो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा सर। अगर आपको क्लास 10 के ग्रुप में ज्वाइन होना है सर, या अगर जो बच्चा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया है वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा सर, ठीक ना। मेरा मतलब, मेरा सजेस्ट यही है सर। देखिए ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि आपके एग्जाम में 30 मिनट पहले मटेरियल मैं भेजूंगा सर। हाँ तो सर इस टेलीग्राम को ही ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है सर, तो आपको लिखना है क्लास 10th स्टूडेंट, बॉय है तो बॉय लिखिएगा, गर्ल है तो गर्ल लिखिएगा सर। और दूसरी बात मेरे मोहतरमा कि मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये बेल आइकन के घंटा को भी दबा देना, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप अगला वीडियो भी पढ़ सके सर। आइए फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। सीधे मैं आपको लेकर के ठेल करके ले जाता हूँ क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए आइएगा सर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। अरे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन इतना बार पूछा ना चला कि हमारा दिमागवा खराब है, जरी सब क्वेश्चन पूछा चला, बहुते बार पूछा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आइएगा सर अगला क्वेश्चन की तरफ सर, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ाया जाए सर, क्योंकि जब तक अगला क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ोगे सर, तब तक दिल कैसे खुश होगा
आइएगा। कहता है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, देखो उदासीन विलयन का पीएच मान सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, 7 होता है। सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, 7 होता है। अच्छा, अम्लीय का क्या होता है, 7 से कम, 7 से कम। अच्छा, यहाँ पर ये उदासीन हो गया 7, आएगा 7 से अधिक होता है क्षारीय का। किसका होता है सर, क्षारीय का, है ना सर। तो इस बातों पे गौर करना। तो सर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, अम्ल का 7 से कम होता है सर, ठीक ना। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है मेरे मोहतरमा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ना मेरे जानू। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है। आइए सर, कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये भी गौर कर लेना। कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान 7 ही होता है। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी करो ना रे, करो, हाँ करो, ना करेगा ठूस दें, करो जल्दी जल्दी, हाँ करो। बहुत अच्छा समझदार है, तो सब कर लिया रे, हाँ तबे ना अगला वीडियो मिलेगा। चला, अगला वीडियो नहीं जाता है सबके पास, कहता है मास्टर पढ़ाइए नहीं रे, हम तो पढ़ा रहे हैं डेली रे। नोटिफिकेशन कब ना जाएगा, जब तू सब्सक्राइब करेगा तब ना। हाँ, कार्य कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस पूछा, क्या पूछा, कोशिका का ये पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहाँ होता है मेरे मोहतरमा, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। हाँ, तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आइएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पेड़ पौधे की पत्ती जो होती है वो प्रकाश संश्लेषी अंग होती है। फिर से गौर करना मेरे मोहतरमा, कह रहा है ना मेरे जानू कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पेड़ पौधे की पत्ती जो होती है ना वो प्रकाश संश्लेषी अंग होती है। कहता है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आइएगा सर, कह रहा है मानव नेत्र में, मानव नेत्र में उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। सबसे पहली बात, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनाता है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कौमा क्या बनाता है, उल्टा होता है, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है क्योंकि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो मानव नेत्र में मानव नेत्र में क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। आएगा सर अगला क्वेश्चन की तरफ। पता है इतना क्लास से हो जाता है ना सर कि मैं क्या कहूँ सर, बहुत ज़्यादा क्लास हो जाता है सर, इसीलिए तो मैंने आप सबकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। आएगा सर, कह रहा है ना कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। अच्छा, ये मानव नेत्र आँख है ना रे, आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, तो ये रेटिना पर बनाता है। कहाँ पर बनाता है मेरे मोहतरमा, तो रेटिना पर बनाता है। कहाँ पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सर। पूछा क्या क्वेश्चन, कह रहा है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, तो रेटिना पर बनाता है। कहाँ पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है सर। आइएगा, रेटिना रेटिना रेटिना, कहता है समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, समान नेत्र के रेटिना पर बनाने वाला प्रतिबिंब होता है, समान नेत्र के रेटिना पर बनाने वाला प्रतिबिंब होता है। अच्छा, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है, रेटिना में होता है उत्तल, मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। अब रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो रेटिना पर आपका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, क्योंकि मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस और उत्तल लेंस में एनी टाइम वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा कि समान नेत्र के लिए रेटिना पर बनाने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और क्या होता है, उल्टा होता है। समान नेत्र के रेटिना पर बनाने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और क्या होता है, उल्टा होता है। आइएगा सर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, जाएंगे ससुराल जाएंगे ससुराल जाएंगे ससुराल, आना ससुराल जाना, पहले नौकरी लगा तब ना शादी होगा, सब लंडे मरेगा। देखो इधर
सब ससुरारे जाएगा। अच्छा, कह रहा है शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है। अच्छा, शुद्ध सोना, मैं कह रहा हूँ कि मैं शुद्ध सोना पहन रहा हूँ, इसका मतलब शुद्ध सोना होने का मतलब, कभी जेवर की दुकान पर जाना तो लिख ले रहेगा 24 कैरेट, मतलब शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से, ठीक ना। कहता है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से, ठीक ना। कितना कैरेट से? 24 कैरेट से आएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन रे, कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कह रहा है कौन सा अधातु, कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव होता है। मार देना भक सना ब्रोमीन, मार देना धक सना ब्रोमीन। क्या होगा सर? ब्रोमीन। क्या होगा सर? ब्रोमीन। हाँ, तो ब्रोमीन क्या होता है? कमरे के ताप पर क्या होता है? तो सर आपका द्रव होता है। तो कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पे द्रव होता है। कोई दिक्कत? अरे दिक्कत है, दिक्कत है तो तोरा शादी में दिक्कत हो तो पक्का। ये सब क्वेश्चन में तुमको दिक्कत है तो शादी में दिक्कत ना होगा, होबे करेगा। तोरा से लक्षण बता रहा है। हाँ, कारण निम्न में से कारण निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। अच्छा, बहुविखंडन होता है, ये सोचो, ये वाला पॉइंट को पकड़ो। कारण बहुविखंडन किस जीव में होता है। कारण बहुविखंडन किस जीव में होता है, तो बहुविखंडन किस जीव में होता है, तब मलेरिया। रुक जाओ, मलेरिया, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी में होता है। हाँ, तो निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, तो मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है। हाँ, तो निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, तो मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है। कहता है रे दैया, है रे नैया, है रे दैया, है रे दैया। अता 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 अतक मली सटकली। कहता है अटक मली, सॉरी क्वेश्चन न पढ़ रे। कह रहा शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो अपचयन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। हाँ, तो शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का पाचन अपचयन अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया है। तो शरीर में जो भोजन का पाचन किया जाता है वो कौन सी अभिक्रिया है, तो आपका अपचयन अभिक्रिया है। आइएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना क्वेश्चन के बारे में। देख, क्वेश्चन देख के हंसना मत, हंसेगा तो सबको मारेंगे। देखो इधर कह रहा है क्या, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। अच्छा, स्त्री में कैसा गुणसूत्र होता है, तो XX होता है। अरे स्त्री में, महिला में लिंग गुणसूत्र होता है तो XX होता है, ठीक ना। पुरुषों में, हंसेगा मार के फाड़ देंगे इधर। कह रहा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है तो पुरुष में होता है XY। क्या होता है? XY। स्त्री कहेगा तो XX, पुरुष कहेगा तो XY मारना, ठीक ना। आएगा सर, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, कह रहा है ना कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। अच्छा, किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनाता है, दर्पण का चर्चा किया। देखो इधर गया, इधर देखो, दर्पण का चर्चा किया गया। अरे लिखाइयो नहीं रहा है सर, दर्पण का चर्चा किया गया है। किसका चर्चा किया गया है? दर्पण का चर्चा किया गया है। अब देखो, दर्पण में कह रहा है कैसा, तो दर्पण में कह रहा है सीधा। क्या कह रहा है आपका? सीधा। अरे दर्पण में कह रहा है कैसा? सीधा। दर्पण में कह रहा है सीधा, और कैसा बोला है? छोटा। सीधा और कैसा कह रहा है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। किस दर्पण में सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा, और यही लेंस में जाओगे तो जस्ट उल्टा काम करता है, ठीक ना। तो दर्पण की चर्चा होती है तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा और सीधा बनाता है, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सर, उत्तल दर्पण। ला 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 ला, जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे कहा जाता है मेरे भाइयों, बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें तो पूरी दुनिया में एक ही विकल्प है। पूरी दुनिया में नहीं, पूरा यूट्यूब में एक ही विकल्प है, पूरा दुनिया में नहीं, सॉरी। लंबा लंबा ना फेंक देंगे, ज़्यादा लंबा ज़्यादा फेंके तो सब गरीबों करेगा।
कह रहा है उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है तो तोरा में दिक्कत हो। हाँ आइए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा? कह रहा है ना उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। अच्छा, उत्तल दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अच्छा, उत्तल दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब छोटा होता है। अच्छा, जब छोटा होता है तो वो सीधा था। कैसा था? सीधा था। और सीधा कब होगा? जब काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक होगा। तो उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा होता है। काल्पनिक एवं छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा होता है। अरे होता है। हाँ आइएगा। कह रहा है ना लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। ये क्वेश्चन बड़ी पॉपुलर है। चला, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गैल्वेनीकरण। हाँ, आई पेन मेरा नहीं चल रहा है इतना बढ़िया सर जी। कह रहे क्या? लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहा जाता है तो गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो क्या बोला क्वेश्चन? लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण। आएगा सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? थोड़ी सी गौर करना, ज़्यादा सोचोगे ज़्यादा नोचोगे मल्लम नहीं मिलेगा। संदीप कुमार के पास आओगे। कहता है बेंजीन का अनुसूत्र। बेंजीन, देखो ये भी पूछता है, कई बार पूछा है। बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6। C6H6। बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6। ऑप्शन नंबर सी। इसका फिगर कुछ इस तरह से होता है। इसका फिगर कुछ इस तरह से होता है। ठीक ना? इसका फिगर कुछ इस तरह से ऐसे होता है। ठीक ना? ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है। ये भी बेंजीन ही कहलाता है। ठीक ना? ये भी देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन और 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन भी हो गया है ना। तो इसलिए हमारा क्या होता है? अभी ना रुक जाओ। हाँ, एगो डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड दिए ना, तो फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, एक एक को छोड़ करके डबल बॉन्ड रहता है। ठीक ना? आइएगा सर अगला क्या कह रहा है सर? थोड़ी सी गौर करिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ना जब सबसे कठोरता तत्व कौन है? सबसे कठोरता तत्व कौन है? तो सबसे कठोरता तत्व कौन है? सबसे कठोरता तत्व कौन है? तो हीरा है। एकरा में कोई शक है रे? एकरा में कोई शक है? अगर हीरा पर शक है तो तेरे मर्दानगी पे शक है। अभी बायोलॉजी पढ़ाएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे। कहता है सबसे कठोरता तत्व कौन है? तो हीरा सबसे कठोरता तत्व है मेरे मोहतरमा। आना आना दिल में जाना, बस मत जाना। कहता है क्या? लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? मतलब लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान आपका बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। तो लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। इसको याद कर लेना, नहीं याद करेगा जैबा खोपचा में हम क्या करब? आना। अरे रे कहाँ गया लघुपथन के समय। हाँ आएगा सर अगला क्वेश्चन। अगला क्या कर रहा है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो से दृष्टि धारा भी प्राप्त होती है और प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होती है। दृष्टि धारा कहे तो सर डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा कहे मतलब सर अल्टरनेटिव करंट एसी सर। तो हमारा डायनमो से दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायरेक्ट करंट भी आपका एसी, अल्टरनेटिव करंट भी प्राप्त होती है। ठीक ना? तो डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो आपको दृष्टि धारा भी प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होती है। आएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? अगला क्वेश्चन कह रहा है ना विद्युत बल्ब के भीतर
निष्क्रिय गैस भरा रहता है। विद्युत बल्ब के भीतर क्या भरा रहता है? तो खोपचा नहीं, निष्क्रिय गैस भरा होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है मोहतरमा, और कई बार पूछेगा पता नहीं चलेगा। विद्युत बल्ब के भीतर भरा होता है तो निष्क्रिय गैस भरा रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जो ससुराल सब बढ़िया हो जाएगा काम ताम। आओ, कहता है ना डायनमो के द्वारा बदल जाता है, डायनमो के द्वारा बदल जाता है। हाँ सर देखिएगा क्या कह रहा है ना मेरी मोहतरमा कि डायनमो के द्वारा बदल जाता है क्या? तो डायनमो जो होता है ना वो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनमो जो होता है ना वो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनमो के द्वारा बदल जाता है तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसी प्रकार की दिक्कत है तो शादी में थोड़ा दिक्कत होगा। कहता है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना कहता है क्या सर जी कि वायुमंडल कितने परतों से बटा हुआ है? वायुमंडल कितने परतों से बटा हुआ है? तो वायुमंडल 5 परतों से बटा हुआ है। कितने परतें? 5 परतें से बटा हुआ है। तो वायुमंडल कितने परतों से बटा हुआ है? तो वायुमंडल 5 परतों से बटा हुआ है। कितना परतों से? 5 परतों से बटा हुआ है। वायुमंडल कितने परतों से बटा हुआ है? तो वायुमंडल 5 परतों से बटा हुआ है। ठीक ना? आएगा सर अगला। कहता है ना पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं क्या कहते हैं? शाकाहारी। क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। ठीक ना? ओ आइएगा सर। कहता है क्या? कहता है हरे पौधों कहलाते कौन गाली दे रहा है रे? कह रहा हरे पौधों कहलाते हैं क्या? तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। कोई दिक्कत? कहता है हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखना मेरे मोहतरमा। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ी सी गौर करना, ज़्यादा गौर करोगे समझ लेना रात में क्या होगा। कहता है इनमें मुर्दोखोर है। अच्छा मुर्दोखोर है। अब देखो सर कौन है इसमें मुर्दोखोर? अच्छा कौवा, चील, मतलब चील भी है, सियार भी है, कौवा भी है, तो सभी होगा। यानी इसमें आंसर क्या होगा? सभी होगा सर। क्या होगा सर? देखिए इनमें मुर्दोखोर कहेगा तो इनमें से सभी होगा सर। चील भी होगा, सियार भी होगा, कौवा भी होगा सर। अब देखिए मेन बात है ना सर कि अभी और ऐसे क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन है सर, अभी और क्वेश्चन है सर जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है सर। ये तो अभी 30 क्वेश्चन लाए हैं ना, अभी इसका 2 क्लास और चलेगा। टोटल आपको 60 क्वेश्चन करवाएंगे जो हर साल आपके एग्जाम में रिपीट कर रहा है सर। तो वो सब क्वेश्चन को करवाते रहेंगे सर। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसका अगला वीडियो पढ़ाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए सर। थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। फिर मुलाकातें करते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। तब तक के लिए भाई बाय 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 बाय।